ये एक और क्वेश्चन है मुंगेज मेथड के ऊपर बेस्ड। तो इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप क्या करते हो, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चनों में भी करते हुए आए हैं, आर और टी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। फिर उसको जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसमें पुट कर दोगे। ये आपने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट की, यहाँ पर आपने टी की वैल्यू पुट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, और इस वाली टर्म में हमने टी की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये dx को हटा देंगे, dy को हटा देंगे, और dx dy को हटाने के लिए हम ऊपर dx इंटू डी की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद फिर जिन टर्म में s आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर s आ रहा है, यहाँ पर s आ रहा है, और यहाँ पर s आ रहा है, तो इन टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और s कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ गया। और जो बाकी बची हुई टर्म है उनको एक साइड ले लेंगे। फिर हम मुंगेज सब्सिडियरी इक्वेशन यहाँ पर निकालेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहीं से जो s वाला पार्ट है, ठीक है, जिसके साथ s मल्टीप्लाई है, वो उसको एक इक्वेशन मान लेंगे, और जो उसके सिवा जो बचा हुआ पार्ट है उसको दूसरी इक्वेशन। तो ये आपकी पूरी फर्स्ट इक्वेशन, और जो ये इधर वाला s का जो कोफिशिएंट है वो आपकी सेकेंड इक्वेशन। इनको हमने यहाँ पर इस तरह से एक साथ लिख दिया, और यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन के कर लेते हैं फैक्टर। तो ये दोनों जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है फैक्टर किसके, इस वाली इक्वेशन के। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो यही सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे यहाँ से, फर्स्ट को लेंगे और थर्ड को लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ये हो जाती है और थर्ड हो जाती है हमारी ये वाली इक्वेशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आपका आ गया ये से यहाँ पर सेकंड फर्स्ट इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से, थर्ड इक्वेशन की हेल्प से, जहाँ पर भी आपको एक्स डी वाई, या तो आप क्या करोगे, एक्स डी वाई जहाँ भी आपको दिख रहा उसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, क्या, ये एक्स डी वाई को आप क्या पुट कर दोगे, -2y dx, या तो ये पुट कर दोगे, या फिर आप क्या पुट करोगे, इसका मतलब 2y dx को पुट कर दोगे -x dy। ठीक है, या फिर ये पुट कर दोगे। तो इन दोनों में से आप कुछ भी पुट करो, तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा ये। ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, और जो बचा माइनस वाला पार्ट उसको एक साथ लिख लिया। अब ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है। एग्जैक्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करेंगे इसका, तो आएगा 2px - qy। ठीक है। ये आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो, और यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा जिसको कि हमने a मान लिया। अब जो यहाँ पे हमने हेल्प ली थी थर्ड इक्वेशन की, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कि x dy है प्लस 2y dx, इसका इंटीग्रेशन करना, तो ये आपका होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। कैसे, आप पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका यहाँ पर y। ठीक है, ये आपका y है यहाँ पर, प्लस यहाँ पे एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आपका बचेगा 2/x dx। अब इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, यहाँ पे log y, और इधर आपका आएगा log x, और ये शुरुआत में 2। तो ये log x की पावर में चला जाएगा यहाँ से 2। और log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो log प्लस में हो तो उनके अंदर जो टर्म होती है वो हो जाती हैं
मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, उधर हम लॉग में ही कांस्टेंट मान लेते हैं, तो दोनों तरफ से लॉग कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर, ठीक है, एक हमारे पास ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ बी। बी क्या है यहाँ पर, इसको हमने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ बी, और बी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। तो f1 यहाँ पर फंक्शन मान लेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब जिस तरह से ये इतना क्वेश्चन हमने किया था यहाँ तक, उसी तरह से अब आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को लोगे और इस बार फोर्थ इक्वेशन को लोगे, और जैसे जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड को लेकर सॉल्व किया था, आप उसी तरह से फर्स्ट और फोर्थ को लेकर इसको सॉल्व करोगे। तो फाइनली आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, जब हम यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ को लेकर कर रहे हैं सॉल्व। इसके बाद क्या करते हैं, हम P और Q की वैल्यू निकालते हैं। तो P की वैल्यू, इनको सॉल्व करो, ठीक है, और यहाँ से निकालो इन दोनों इक्वेशन से P और Q की वैल्यू। P की वैल्यू निकल के आएगी ये, और Q की वैल्यू निकल के आएगी ये। ठीक है, अब जो दोनों वैल्यू आई हैं उनको पुट कर दो यहाँ पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस। यहाँ पर हम इसमें P की वैल्यू और यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद फंक्शन वन, f1 फंक्शन ढूंढिए, एक तो यहाँ पर है और एक है आपका यहाँ पर। इन दोनों को एक साथ, ठीक है, इनके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, और कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद आपका जो बचेगा वो ये होगा 2dx/x प्लस वाई ओवर। ऐसे इधर ये f2 को एक साथ, यहाँ पे जो भी टर्म मल्टीप्लाई में हो रही है तो उसमें से f2 और ये आप कॉमन ले लीजिए इसको, तो आपका अंदर ये बचेगा। फिर से आप एग्जैक्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे और ये जो दोनों इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करेंगे सॉल्व। तो एग्जैक्ट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये। ठीक है, अगर आप देखोगे तो log को, अगर आप log एक्स स्क्वायर वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ऐसे ही से डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही मिल जाएगा आपका। अब ये यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है, और जब आप इसको फिर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका dz है और इसका इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस वाली स्टेप में, तो फिर जो इंटीग्रेट होके आएगा उसको हमने मान लिया यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन φ1, और φ1 किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर वाई का। ऐसे ही इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप एक दूसरा फंक्शन मान लेंगे यहाँ पर φ2, और φ2 किसका फंक्शन है यहाँ पर, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हमें करना था सॉल्व। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको आपको खुद से करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था बिल्कुल वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर स्टेप लगाने हैं।